हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो आइए बिना देर करे फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो बेसिक्स हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है जीरो के अलावा यानी 1 से स्टार्ट होता है और इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होगा 1 से लेकर आप जहां तक जा सकते हैं पॉजिटिव में होगा, उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर तो आएंगे ही, इसके अलावा यहाँ पर आपको जीरो भी देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये सब ऑलरेडी आपको पता होगा, यहाँ पर जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा। इसके अलावा जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स में इंक्लूड होंगे। अब इसके बाद रैशनल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर भी है। तो रैशनल नंबर में आपको सभी नंबर्स मिलेंगे, नेचुरल नंबर मिलेंगे, होल नंबर मिलेंगे, इंटीजर्स भी मिलेंगे और यहाँ पर आपको फ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इसी को कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे भी हो सकता है, वो पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है यानी माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर या होल नंबर भी हो सकता है। तो इन सभी में जो जो नंबर्स आते हैं वो सब आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको नंबर लाइंस के बारे में कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नंबर लाइन आपको पता है मिडल में जीरो होता है, ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड जो भी रहेगा वो आपका प्लस में यानी पॉजिटिव में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो भी रहेगा वो आपका रहेगा नेगेटिव में। नंबर्स आपको पता है, राइट हैंड साइड आपको 1 2 3 4 इस तरीके के मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड यही नंबर माइनस में होंगे। बराबर, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अब इसी नंबर लाइन पर अगर आपको कहा जाए कि 2/2 इसको मार्क करना है तो कैसे करेंगे। देखो, डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है तो इसका मतलब ये रहेगा कि एक डिजिट से दूसरे डिजिट के बीच में आपको 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो ये 1 पार्ट हो गया और ये हो गया 2 पार्ट। ठीक है, तो ये जो 0 रहेगा ये आपका रहेगा 0/2, ये आपका रहेगा 1/2 और ये आपका रहेगा 2/2। देखो, इसको कट करने पर आपको 1 1 मिलेगा, तो यहाँ पर हमने 1 मार्क किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये 2 कैसे मिलेगा, देखो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका 3/2 और ये रहेगा आपका 4/2। अब इसको अगर आप कट करें तो ये 2 1 जा 2, ये रहेगा 2 2 जा 4, तो आपको यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 है। अब मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में दिया है -3/3 करना है, तो जो भी माइनस में रहेगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन यहाँ पर आपको जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो है 3, तो यहाँ से 0 से लेकर -1 के बीच में आपको 3 इक्वल पार्ट्स बनाने होंगे। ये हो गया 1 इक्वल पार्ट, ये हो गया 2 इक्वल पार्ट और ये हो गया 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो ये जो जो आपने मार्किंग की है ये आपका रहेगा 0/3। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा 1/3, ये आपका बन जाएगा 2/3 और ये आपका बन जाएगा 3/3 और ये सभी माइनस में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये -1 कैसे आ रहा है, देखो ये 3 3 कट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको -1 मिलेगा। आपको क्या कहा गया, -3/3, तो ये आपका आंसर रहेगा ये वाला जो कि है -1। आया समझ में कैसे करना है। अब आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। फर्स्ट वाला आपको दिया है 3/2, फिर दिया है 5/2 और दिया है लास्ट में -3/2। सभी का डिनोमिनेटर देखो 2 है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा नंबर लाइन पर आपको उतने पार्ट्स बनाने होंगे। यानी अगर आप यहाँ पर 0 देखते हैं तो ये 1 होगा, तो ये 0 से 1 के बीच में आपको 2 पार्ट्स बनाने होंगे। तो ये जो रहेगा आपका 0/2 रहेगा, ये रहेगा आपका 1/2 और ये रहेगा आपका 2/2। यहाँ पर आप 1 मार्क करेंगे, इसको कट करने के बाद आपको 1 मिलेगा। आया समझ में, इस तरीके से करना है। तो आइए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा उतनी लॉन्ग या उतनी लंबी लाइन आपकी बनने वाली है। तो ये नंबर लाइन हमने बना ली है। यहाँ पर मिडल में 0 है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 2 है, तो जो भी डिनोमिनेटर आपका होगा वो डिनोमिनेटर डिपेंड करेगा इस दो नंबर के बीच में कितने पार्ट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में आपके 2 इक्वल पार्ट्स बनने वाले हैं। तो ये 0 का मतलब है 0/2 और ये जो पार्ट रहेगा इसको हम कहेंगे 1/2। ये जो है आपका 2/2 रहेगा, जिसको कट करने के बाद आपको 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा 3/2, ये आपका है 4/2, कट करने के बाद आपको मिलेगा 2। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। आगे यहाँ पर ये वाला जो है ये आपका रहेगा 5/2। देखो, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, ऊपर जो नंबर है यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अप साइड का जो नंबर है वो सीरीज में चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा 2 ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है। तो आपको यही चेक करना है कि एक डिजिट से दूसरे डिजिट के बीच में आपको कितने इक्वल पार्ट्स बनाना है। तो यहाँ पर आपको दिया है 2, आगे बढ़ते जाओ ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा 10/2।
ठीक है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड भी इसी तरीके से जाना है। जैसे यहाँ पर आपका 1/2 है, तो यहाँ पर आपका रहेगा -1/2, यहाँ पर रहेगा -2/2, यहाँ पर रहेगा -3/2, यहाँ पर रहेगा -5/2, यहाँ पर -6/2 और यहाँ पर रहेगा -7/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या-क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पर आपको पूछा है 3/2, तो 3/2 यहाँ पर आ रहा है। ये सबका ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट बताया कि किस तरीके से आएगा, मैं बाद में इसको रब कर दूँगा। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए। इसके बाद आपको दिया गया है 5/2, 5/2 यहाँ पर है। इसके बाद आपको दिया है -3/2, -3/2 आपका रहेगा ये। ठीक है, तो किस तरीके से नंबर लाइन बनाना है, डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उतने इक्वल पार्ट्स आपको बनाना है और इस तरीके से आप बनाएँगे। तो मैं रब करके जो-जो यहाँ पर दिया गया है उसी को सिर्फ यहाँ पर हाइलाइट कर देता हूँ। तो ऐसा रहेगा आपका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। देखो -3/2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा और ये दोनों पॉजिटिव में थे इसलिए राइट हैंड साइड आएँगे। कैसे करना है पता चला, आगे के 1-2 सम और सॉल्व करेंगे तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लो इसको। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 7/5 -2/5 -4/5। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है। जैसे यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा 1, तो ये जो डिफरेंस रहेगा ये कितना रहेगा 5 इक्वल पार्ट्स का। तो हम ऐसे लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5। यहाँ पर 5 है, आगे लिखेंगे देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी 0 से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस होगा इसके बीच में हमें 5 इक्वल पार्ट्स बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 0 से लेके 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स बनाना है, तो ये आपका रहेगा 0/5। देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हमने 0/5 ले लिया। ये आपका रहेगा 1/5, ये रहेगा आपका 2/5, ये रहेगा 3/5, ये 4/5, ये रहेगा 5/5 जो कट होने के बाद आपको 1 मिलेगा। अब यहाँ पर 2 आने से पहले आपको 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, तो ये आपका 5/5 रहेगा, ये आपका रहेगा 6/5, ये रहेगा 7/5, ये रहेगा 8/5, ये 9/5, यहाँ पर 10/5 आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 2। आप जहाँ से काउंटिंग करेंगे उसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये 0 था तो 0 ये आपका फर्स्ट वाला रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव में 7/5 चाहिए था, वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब नेगेटिव में देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/5, ये रहेगा -2/5, ये रहेगा -3/5, ये -4/5, ये -5/5 का आ जाएगा -1। इस तरीके से आपको करना है। ये आपका रहेगा -6/5, ये रहेगा -7/5, ये रहेगा -8/5। ऐसे ही आगे आप जाते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा नंबर्स। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, दूसरा नंबर हमें दिया है -2/5, वो है यहाँ पर। थर्ड नंबर दिया है -4/5, वो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बाकी के जितने भी नंबर्स है ये सब हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो जो 0 रहेगा आपका वो रहेगा 0/5, उसके बाद आप मार्क करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये आपका रहेगा 5/5 जो कट होने के बाद आपको 1 मिलेगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो 0 से 1 के बीच में आपको 5 इक्वल पार्ट्स बनाना है। फिर 1 से लेके 2 के बीच में आपको 5 इक्वल पार्ट्स बनाना है। नहीं समझ आता है तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करो, 0/5 लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। और डाउन साइड में आप क्या करेंगे, अगर 5 है तो 5 इक्वल पार्ट, 4 है तो 4 इक्वल पार्ट, 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स। आया समझ में? नहीं समझ आता है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5/5 ये आपका है 1 जो कि यहाँ पर आने वाला है। तो इससे पहले कितने आएंगे, 0 से पहले कितने आएंगे, 1 2 3 4, है ना। सबके नीचे 5 5 ऐड करते जाओ, तो ये आपका इस तरीके का भी बन सकता है। तो अब मैं पूरा रब कर देता हूँ और जो हमें यहाँ पर दिया गया है उसी को रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका सोल्यूशन इस तरीके से आएगा सेकंड वाले का। कॉपी कर लो इसको। अब देखो थर्ड वाला आपको दिया है -5/8 और यहाँ पर 11/8। तो हम लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 8। अपॉन में देखो यहाँ पर 8 है डिनोमिनेटर में। देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यानी अगर आप 0 से लेकर 1 देखते हैं तो इसके बीच में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के 8 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये रहेगा आपका 0/8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे 8 तक जाना होगा आपको और अपॉन में सभी जगह 8 8 आएगा। इस तरीके से करना है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए हैं -5/8 और यहाँ पर 11/8। तो 11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 जो है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि राइट हैंड साइड हमें थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स हमें करना है। तो ये आपका रहेगा 0/8, यहाँ पर आपका आएगा 1/8, यहाँ पर आएगा 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। इसका मतलब है यहाँ पर आपका आएगा 1। ठीक है, वैसे ही 9/8, 10/8, 11/8, तो ये रहेगा आपका 11/8।
कैसे आया, समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखो, देखो ये है आपका 0/8, ये है आपका 1/8, 7/8, 8/8, जिसको कट करने के बाद आपको 1 मिलेगा। यहाँ पर रहेगा 10/8 और यहाँ पर आपको मिला 11/8। आया समझ में कैसे किया? अब इसी तरीके से आपको लेफ्ट हैंड साइड भी करना है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका रहेगा -1/8, -2/8, -3/8, -4/8 और यहाँ पर आपका रहेगा -5/8। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -6/8, -7/8 और यहाँ पर आपको -8/8 मिलेगा, जिसका मतलब रहेगा -1। आया समझ में कैसे किया? चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 13/10 और यहाँ पर -17/10। तो यहाँ पर हमने लिखा हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 10, देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच में आपको 10 इक्वल पार्ट्स बनाने होंगे। तो ये आपका रहेगा 0/10, 1/10, इस तरीके से आपको जाना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 10/10, कट होने के बाद आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं 0 से 1 के बीच में। आइए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन भी ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा 0 है, 1/10, यहाँ पर आएगा 2/10, यहाँ पर 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, इसका मतलब है यहाँ पर आपका रहेगा 1। तो ये है फोर्थ वाले का पूरा सोल्यूशन, अच्छे से देख लो और कॉपी कर लो। क्वेश्चन 2 में आपको एक नंबर लाइन दी गई है और इसी के बेस पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या कह रहे हैं देखो, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब देखो पॉइंट बी यहाँ पर है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, जो भी राइट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव होता है और जो भी लेफ्ट हैंड साइड होता है वो नेगेटिव में होता है। तो अब आपको यहाँ पर बी के बारे में पूछा है, तो जो भी नंबर आएगा वो आपका माइनस में आएगा। तो देखो 0 यहाँ पर दिया गया है और इसको डिनोट किया है ओ से। तो ओ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो कितने पार्ट्स बनते हैं ये देखिए पहले। तो आइए काउंट करते हैं। देखो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बी जो है वो 10th पार्ट पर आपको मिल रहा है और ये 10 इक्वल पार्ट्स आपको 0 से यानी ओ से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉइंट बी इज मार्क्ड ऑन द 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओ। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि अप साइड में जो आपका नंबर रहेगा वो 10 रहेगा, जो भी नंबर आएगा वो माइनस में होगा, ये तो फिक्स है। अब डाउन साइड में क्या आएगा, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा ये चेक करना है। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या चेक करना है, देखो ये है पहला डिजिट और ये है दूसरा डिजिट, तो दोनों के बीच में कितने नंबर का या कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है ये चेक करना है। तो चेक करो, देखो यहाँ पर 0 से लेकर 1 के बीच में देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये है 4, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है हमारा ये नंबर लाइन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अप साइड में आपका -10 आएगा, अपॉन में आएगा 4। आया समझ में कैसे किया? अगर आप राइट हैंड साइड चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 4 ही मिलेगा। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी इज -10/4। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। तो अब देखो ये जो यहाँ पर आपको दिया है 1/3/4, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करके ऊपर कोई एक नंबर और नीचे कोई एक नंबर लाना होगा, तब हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये 1/3/4 को कैसे सॉल्व करना ये देखते हैं। इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है, देखो सबसे पहले क्या करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 × 4। फिर ये जो 3 आपको दिख रहा है, इस 3 को प्लस कर दो इसमें और अपॉन में 4 जैसा है उसको वैसे ही रखो। तो देखो यहाँ पर 1 × 4 कितना होगा, 4 होगा, प्लस यहाँ पर 3 है ये वाला, अपॉन में रहेगा 4, तो आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा 7/4। तो ये जो नंबर लाइन है, अब इसमें आपको बताना है 7/4 कहाँ आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये हमने पूरा सॉल्व करके इस तरीके से 7/4 लेकर आए। अब देखो ये जो नंबर हमें मिला है ये है पॉजिटिव नंबर, तो आपको जो भी मिलना है वो राइट हैंड साइड से मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पर अपॉन में 4 है, ये तो हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही पता चल गया था कि अपॉन में 4 रहेगा, क्योंकि एक से दूसरे नंबर के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच आपको पता चल रहा है कि अपॉन में 4 है, तो यहाँ पर 0/4 रहेगा, यहाँ पर 1/4 रहेगा, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 4/4। इसके बाद यहाँ पर आपको 5/4 मिलेगा, यहाँ पर 6/4 और ये जो सी वाला है इसमें आपको मिलेगा 7/4, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो पॉइंट सी है ये 7 इक्वल पार्ट्स में मार्क किया गया है ओ से। यहाँ अगर आप ओ से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 इक्वल पार्ट्स होते हैं। चेक करें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 7 और अभी हमने देखा कि अपॉन में 4 रहेगा। तो लास्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर 7/4 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट सी। चलो कॉपी कर लो इसको
फिर थर्ड वाला भी कर लेते हैं। थर्ड में देखो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहे हैं कि पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। ये जो आपको डी दिया है, क्या हम इसको 5/2 कह सकते हैं? तो अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में देखा कि डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था, बराबर। और अप साइड में आपको यहाँ पर अगर चेक करना है तो ये जो डी है ये आपका मिलता है 10 पर। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो डी है ये आपको मिल रहा है 10 इक्वल पार्ट पे और अपॉन में है 4। लेकिन यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि 5/2 डी पर आ रहा है, तो क्या ये सही है? तो यस, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखो, अगर आप ये 10/4 को डिवाइड करते हो 2 के टेबल में, तो ये आपको 2 2 4 मिलेगा और ये आपको मिलेगा 2 5 10। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 5/2 मिल रहा है, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रू, उसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट डी इज मार्क्ड ऑन द 10th इक्वल पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ ओ। ओ से लेकर डी तक आपको अगर देखें तो अभी हमने देखा कि वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो देयरफॉर डी डिनोट्स द नंबर 10/4। अब ये 10/4 का मतलब क्या है? ये रहेगा आपका 5 इंटू 2 और ये रहेगा 2 इंटू 2, है ना। अगर आप 5 इंटू 2 करते हैं तो आपको 10 मिलता है और 2 इंटू 2 करते हैं तो आपको 4 मिलता है। तो हम 10/4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आगे आप इसको सॉल्व करें तो देखो ये 2 से ये 2 कट हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा 5/2, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी पूछा था। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको ट्रू लिखा। आया समझ में किस तरीके से किया सॉल्व? तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।